इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 दैट इज़ फुल इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। सो ये वीडियो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जिसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर योर टर्म 2 बिकॉज टर्म 2 तुम लोग का होने वाला है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में किस तरह से तुम लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो तुम लोग के 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, देन एटम एंड न्यूक्लियाई। तो ये हो गए तुम लोग के 7 चैप्टर। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रे, वेव ऑप्टिक्स प्लस द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसमें तुम लोग को इतने सारे चैप्टर्स तो हैं, तो मैक्सिमम तुम्हें किस पे फोकस करना है तुम्हें पता चल गया, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना किस तरह से? सबसे पहले तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि वन शॉट देखना चाहो या फिर डिटेल्ड वीडियोस। रे, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुम लोग को मिल जाएगा। सो वन शॉट देखो चाहे डिटेल्ड वीडियोस, बट जो भी वीडियो तुम देख रहे हो, जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसे रफ में पहले लिख लो। देन इसके बाद जैसे ही तुमने वो वीडियो कंप्लीट कर ली है, देन एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में वही टॉपिक सर्च करो। अगर एनसीईआरटी से तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आ जा रहा है सो उसी से जाके देन अपने नोट्स बनाओ। अगर उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, इन दैट केस तुम रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। अब मैंने 2 रेफरेंस फॉलो करी थी। एक तो नूतन की आती है जो आईएससी वाली है, उसमें काफ़ी अच्छे से सारे ही टॉपिक समझाए गए हैं, एक वो मैंने फॉलो करी थी। सेकेंड जो मॉडर्न एबीसी आती है उसका मैंने सेकेंड पार्ट, बिकॉज तुम लोग का सेकेंड वाला ही है अभी, तो उसके लिए मैंने सेकेंड पार्ट फॉलो करा था। इन दोनों का ही यूज़ करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स की अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए है सो वो भी अपलोडेड है, तो इसकी हेल्प से तुम लोग अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम लोग को मेरे नोट्स चाहिए हैं सो वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट पे जाके तुम्हें सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। देन जैसे ही तुम लोग अपने नोट्स वगैरह बनाना सब कंप्लीट कर देते हो, सो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ना क्वेश्चन बैंक तुम्हें लेना है। अब कई लोग के ये भी डाउट आए थे कि दी बिकॉज अभी ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करें, अभी क्वेश्चन बैंक परचेस करें या फिर नहीं। सो क्वेश्चन बैंक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम लोग का ना अगर इवन चेंज भी होता है तो क्वेश्चन बैंक में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो अगर तुम लोग को क्वेश्चन बैंक के लिए रिकमेंडेशन चाहिए है कि कौन सी बुक लें, बिकॉज इसके लिए भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे। सो ओसवाल पब्लिशर्स की एक बुक आई है फिजिक्स की, उसमें तुम लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये हेल्पफुल तुम लोग के लिए इसलिए होगा ना, बिकॉज मान लो कोविड केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड तुम लोग का अगेन ऑब्जेक्टिव वाला ही कर देते हैं वो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तुम लोग को मिल जाएंगे। एंड मान लो सब्जेक्टिव ही है तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने परचेस कर लिया है देन तुम्हें फिर से कोई दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी, तो एक ही बुक से तुम लोग का काम चल जाएगा। लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से डायरेक्ट तुम लोग परचेस कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में आई थिंक तुम लोग को जो क्लास 10th है उसकी बुक्स मिलेंगी, सो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना तो क्लास 12th की भी बुक्स तुम लोग को मिल जाएंगी एंड देन उसमें से जाके तुम लोग परचेस कर सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जैसे ही तुम लोगों ने क्या किया है, अपने सारे नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद सीधे जाके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्वेश्चन बैंक में ना उसी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो जब भी एक चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम्हें ना पीवाईक्यूज में जंप नहीं करना है, तुम्हें पहले क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, बिकॉज अभी तो तुम जस्ट लर्न कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे अगर समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन देखो, देन उसे प्रॉपरली सॉल्व करो। देन क्वेश्चन बैंक हो गया। देन मान लो तुमने इनफ अपना सिलेबस कर लिया है, 5-6 चैप्टर्स कर लिए हैं, तो उस केस में फिर उसके बाद पीवाईक्यूज देखो। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में तुम लोग को डायरेक्ट सारे ही क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, बिकॉज टर्म 1 के भी एंड देन टर्म 2 के भी। तो उस केस में तुम लोग क्या कर सकते हो कि जो टर्म 1 के क्वेश्चंस हैं उन्हें तो पहले कट कर लो, ये काम स्टार्टिंग में ही कर लेना, बिकॉज बाद में फिर वो घिचपिच हो जाती है। सो जो टर्म 2 के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हें ही प्रैक्टिस करना। एंड कितने प्रीवियस ईयर्स, तो 10 तो डेफिनेटली करना ही करना। एंड उसके बाद जब तुम लोग के सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे तो वो भी 1-2 तुम लोग देख सकते हो, बट मैक्सिमम अगर तुम लोग का सब्जेक्टिव होता है ना तो पीवाईक्यूज को ही सबसे ज़्यादा फोकस करना उन्हीं पे, बिकॉज पीवाईक्यूज से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। देन अब कई लोग का डाउट आता है कि यार डेरिवेशंस कैसे करें। डेरिवेशंस सबसे पहले तो तुम लोग को करने ही करने हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव टाइप पेपर है अभी तक जितना हमें बताया गया है। तो डेरिवेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं एंड कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो डेरिवेशंस तुम लोग को ना रिटन प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने का डेरिवेशन है एंड 2-3 नंबर के ही आते हैं, बट बहुत स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है यार कैसे लर्न होगा। उसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहनी है। 3-4 बार एक
डेरिवेशन को तो लिख के प्रैक्टिस करना ही है। बिलीव मी, 2 बार लिख के भी अगर मैं प्रैक्टिस करती थी ना, मैं कुछ दिन बाद उसे भूल जाती थी। इसीलिए 3-4 बार तो प्रैक्टिस तुम लोग को करनी ही करनी है, सो दैट बाद में अगर तुम्हें डेरिवेशन दिख रहा है तो तुम्हें पता है हाँ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, देन कंप्लीट। और कंप्लीट जो थ्योरी होती है ना वो नहीं लिखनी है, खाली जो न्यूमेरिक पोर्शन होता है वो ही लिखना है डेरिवेशंस की जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तुम्हें खुद लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है फॉर द डेरिवेशंस। देन इफ वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स यार स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन बैंक है प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके न्यूमेरिकल्स से ही हमेशा स्टार्ट करो। बिकॉज ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लगते हैं, देन हम ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस उठा देते हैं जो हमसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होते हैं, फिर हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा टफ है, हम किस तरह से करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स के लिए ना हमेशा ही जो क्वेश्चन बैंक है एंड प्रीवियस ईयर्स उससे स्टार्ट करो। जब मैं न्यूमेरिकल्स कर रही थी मैंने सोचा था यार फिजिक्स में 100 लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी बिकॉज न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मेरे नंबर तो कट ही जाएंगे। तो उस केस में मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे मैंने वो क्वेश्चंस उठाए, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी सिंपल लग रहे हैं। देन मैंने क्वेश्चन बैंक देखा, उसके क्वेश्चंस मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे बट मैंने वो प्रैक्टिस करे। देन जैसे जैसे मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती गई ना तो मुझे लगा कि हाँ यार अब मेरे न्यूमेरिकल्स में नहीं कट सकते नंबर। एंड जब एग्जाम हुआ तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, देन मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर्स पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करो। एंड बिकॉज तुम लोग का सब्जेक्टिव है तो मैंने बता दिया तुम लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा भी अगर तुम लोग को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड जो बुक की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सो उसे जाके भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। So that's all for today's video and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.